हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट कि कैसे वाटर मूवमेंट करता है प्लांट में इन अपर डायरेक्शन। देखिए, जो प्लांट होता है ये अब्जॉर्व करता है हमारे वाटर को फ्रॉम सॉइल एंड इसको भेजता है हमारे वेसिकुलर टिश्यू में। वेसिकुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। हम बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में। पहले रूट प्रेशर होता है क्या है, बेसिकली जो भी हमारे जितने भी हमारे आयंस होते हैं हमारे सॉइल में, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे वेसिकुलर टिश्यू में। देखिए, वेसिकुलर टिश्यू होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए, ठीक है, जो वाटर होगा फॉलोज करेगा इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को, और ये इंक्रीज़ कर देगा प्रेशर जाइलम के अंदर। प्रेशर जाइलम के अंदर इंक्रीज़ होगा, इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, देखिए, ये प्रेशर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पुशिंग ऑफ वाटर टू स्मॉल हाइट्स ऑफ स्टेम। ठीक है, ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को स्मॉल हाइट तक पुश करने के लिए। ये ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल होता है हमारे नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में व्हेन इवेपोरेशन इज़ लो। ठीक है, क्योंकि नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग पे इवेपोरेशन लो होता है। जितना भी एक्सेसिव वाटर जो कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट होता है हमारे इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। अराउंड द ड्रॉपलेट्स हमारा ये अब स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर होगा? स्पेशली ओपनिंग ऑफ द वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास। ठीक है, जो भी एक्सेस वाटर होगा कलेक्ट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ द ग्रास। ठीक है, ग्रास के ब्लेडर पे लीव्स ऑफ द प्लांट्स नियर द टिप ऑफ द ग्रास होगा, ये ग्रास ब्लेडर होगा, वहाँ पे जाकर के हमारा एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल होता है हमारे नाइट में एंड अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए, जो सच वाटर लॉस होता है इन लिक्विड फेज इज नोन इन गट्टेशन। गट्टेशन में क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है इन द लिक्विड फेज, पत्तियों पे आप देख पा रहे हैं फिगर में, इसी को हम कहते हैं गट्टेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल की, मतलब कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, हमारा पुल होता है। ठीक है, वाटर, देखिए, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है थ्रू दी जाइलम इन द प्लांट अचीव कैन बी फेयरली हाई रेट अप टू 15 मीटर पर आवर। एक आवर में ये 15 मीटर तक हो जाएगा जाइलम के थ्रू इन द अपवर डायरेक्शन। देखिए होता है, जो हमारा वाटर इज मेनली पुल थ्रू दी प्लांट, जितना भी वाटर होता है मेनली पुल होता है थ्रू दी हमारे प्लांट। ठीक है, जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये जो प्लांट के अंदर पानी को ऊपर की तरफ पुल करेगा उसे हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, इसका जो ट्रांसपिरेशन होता है हमारे लीव्स होता है। इसी को हम रेफर करते हैं कोहेंशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये हमारी बेसिकली ट्रांसपिरेशन है, इसी को ये हमारे लीव्स के थ्रू होता है, और इसको हम रेफर करते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। देखिए, अब हम बात आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली कोहेशन टेंशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो वाटर होता है इन ट्रांजिशन प्लांट, जो वाटर जितना भी वाटर लॉस होता है ये हमारा बेसिकली थ्रू दी स्टोमेटा होता है इन द लीव्स में, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कि देखिए, पत्तियों के द्वारा जो वाटर का लॉस होगा उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। बेसिकली पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कहते हैं स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? बेसिकली ट्रांसपिरेशन क्या है? ये हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स की लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू द इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट। ये किसके थ्रू होता है? मेनली थ्रू होता है हमारे स्टोमेटा बाय लीव्स। देखिए, बिसाइड द इवेपोरेशन, देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव ऑल्सो अकर्स थ्रू द पोर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा बेसिकली होता है ओपन होता है हमारा, ओपन और क्लोजिंग होता है, जिससे हमारे टर्जी बेसिकली गार्ड सेल होते हैं जैसे स्टोमेटा ओपन होगा ना, सडनली ओपन और क्लोज होगा, इससे गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जो इनर वॉल होती है हमारी गार्ड सेल की टुवर्ड द स्टोमेटा अपर्चर, ये हमारी थिक होती है, इलास्टिक होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। अब देखिए, टर्जिडिटी इंक्रीज कब होती है? विद इन द गार्ड सेल, जब फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटा अपर्चर और पोर। ठीक है, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी जब हमारे दो दो गार्ड सेल्स होंगे जो फ्लैंकिंग करेंगे ईच स्टोमेटल अपर्चर और या पोर पे। ठीक है, बेसिकली ये होता है हमारा, ये हमारा गार्ड सेल का, इसमें स्टोमेटा हमारा क्लोज है। ठीक है, देखिए, जो थिन आउटर वॉल होता है बल्ज आउट। ठीक है, जो स्टोमेटा होता है इसमें जो फोर्स होती है इनर वॉल इनटू अ क्रिसेंट शेप, ये हमारे क्रिसेंट शेप की तरह निकलेगी, और इसकी जो होगी थिन वॉल होगी हमारी, बेसिकली ये होता है। और इसकी जो शेप होगी होगी हमारी क्रिसेंट शेप। ठीक है, इसमें देखिए स्टोमेटा हमारा क्लोज है। देखिए, जो हमारा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है ये हमारे एडिड हो जाता है, मतलब हेल्प करता है हमारे माइक्रोफाइबर्स। जो गार्ड सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर माइक्रोफाइबर्स होते हैं, वो उसको मदद करते हैं स्टोमेटा को ओपनिंग में। ठीक है, अब सेल्यूलोज होती है जो बेसिकली हमारी होती है, जो हमारे सेल्यूलोज होते हैं माइक्रोफाइबर्स में ओरिएंटेशन और लॉन्गिट्यूडली मेक इज फर्स्ट स्टोमेटा ओपनिंग, कि स्टोमेटा को ओपन करने में ये इजली मदद करते हैं। देखिए, जब गार्ड सेल लूज कर देते हैं अपनी टर्जिडिटी ड्यू टू वाटर लॉस, द इनर वॉल होती है जो इलास्टिक होती है रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोजेज। कि क्या होगा जब गार्ड सेल अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देंगे, उससे क्या होगा? वाटर लॉस होगा और इनर वॉल रीगेन कर लेगी शेप को, जिससे क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा।
देखिए जो लोअर सरफेस होता है एक पत्ती का डॉर्सी वेंट्रल, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, वाइल इन एन आइसोबैटल वहाँ पे कम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, बट इनमें सेम होते हैं अबाउट ऑन इक्वल ऑन द बोथ।